बिहेव रॉबर्ट सापोल्स्की की एक गहरी वैज्ञानिक और साथ ही साथ मानवीय पुस्तक है जो यह सिखाती है कि इंसान जैसा व्यवहार करता है वैसा क्यों करता है, और इस समझ से हम अपने भीतर करुणा, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को कैसे विकसित कर सकते हैं। अगर मैं इसे किसी को जीवन का मूल्य सिखाने के उद्देश्य से समझाऊं, तो कहूंगा कि यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा व्यवहार केवल उसकी मर्जी का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके दिमाग, हार्मोन, बचपन, संस्कृति, समाज और यहाँ तक कि उसकी जैविक विरासत का संयुक्त प्रभाव होता है। सापोल्स्की इस किताब में मानव व्यवहार को समय की परतों में खोलते हैं। वह एक क्षण पहले मस्तिष्क में क्या हुआ, कुछ घंटे पहले हार्मोन कैसे बदले, बचपन में क्या अनुभव बने और हजारों वर्षों की विकासवादी यात्रा ने हमारे भीतर क्या प्रवृत्तियां डालीं। यह समझ हमें दूसरों को तुरंत जज करने से रोकती है और सिखाती है कि हर व्यवहार के पीछे एक कारण होता है, चाहे वह हमें दिखाई दे या नहीं। लेखक बताते हैं कि डर, गुस्सा, प्रेम, सहानुभूति और हिंसा जैसे व्यवहार अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि दिमाग के अलग अलग हिस्सों की जटिल बातचीत का परिणाम होते हैं, जैसे अमिग्डाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और न्यूरोट्रांसमीटर। किताब यह भी सिखाती है कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और आत्मनियंत्रण का केंद्र है, मजबूत होता है, तब इंसान बेहतर निर्णय लेता है, और जब वह तनाव या भय में कमजोर पड़ता है, तब वही इंसान ऐसे काम कर बैठता है जिन पर बाद में उसे पछतावा होता है। इस ज्ञान का मूल्य यह है कि हम अपने गुस्से को मैं बुरा हूँ कहकर नहीं, बल्कि मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है समझकर संभालना सीखते हैं। सापोल्स्की नस्लवाद, हिंसा, युद्ध और नैतिकता जैसे कठिन विषयों पर भी बात करते हैं और यह दिखाते हैं कि समूह बनाम समूह की मानसिकता कैसे हमारे दिमाग में गहराई से बैठी होती है, लेकिन शिक्षा, संपर्क और सहानुभूति से इसे बदला जा सकता है। यह किताब सिखाती है कि सहानुभूति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जैविक और नैतिक रूप से सबसे उन्नत मानवीय गुण है। साथ ही लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ जैविक है का अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बल्कि इसका मतलब है कि न्याय और सुधार की सोच दंड से अधिक समझ और पुनर्वास पर आधारित होनी चाहिए। बिहेव हमें यह मूल्य सिखाती है कि अगर हम मानव व्यवहार की जड़ों को समझ लें, तो हम न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी अधिक दयालु हो सकते हैं। यह किताब हमें धैर्य, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और वैज्ञानिक सोच का महत्व समझाती है और यह एहसास दिलाती है कि एक बेहतर समाज केवल नियमों से नहीं, बल्कि इंसान को समझने की कोशिश से बनता है। अंततः यह पुस्तक हमें सिखाती है कि इंसान होना जटिल है, लेकिन उसी जटिलता को समझना ही सच्ची मानवता और सच्चे मूल्यों की शुरुआत है।